चलिए ब्रेक के बाद अब बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जहां सुर्खियों में आई हर्षा रछारिया अब महाकुंभ नहीं छोड़ेंगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही अपना फैसला बदला है। रविंद्र पुरी महाराज जी को पिता तुल्य बताया और ये कहा कि उनके कहने पर ही महाकुंभ ना छोड़ने का फैसला मैंने लिया है। महाकुंभ में रहकर ही साधु संतों की सेवा हर्षा करेंगी। मौनी अमावस्या पर हर्षा को रथ पर बैठाया जाएगा, ये रविंद्रपुरी महाराज जी कहते हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें रथ पर बैठाएंगे, वो भी संगम में स्नान करेंगी। बता दें आपको कि हर्षा रछारिया जैसे ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, सबसे सुंदर साध्वी का टैग उन्हें मिला और इसी से वो वायरल हो गई। अपनी सुंदरता को लेकर वो वायरल हुई थी, लेकिन यही उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। संतों ने रथ पर बैठाने को लेकर सवाल भी उठाए थे, विवादों में भी वो गिर गई और उसके बाद फैसला लिया गया कि वो महाकुंभ छोड़ देंगी। लेकिन तस्वीरें उनकी निकल कर आई हैं जब अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से मुलाकात करती हैं और फिर अपना फैसला बदल लेती हैं। मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ। हमारी बच्ची है, उत्तराखंड की बच्ची है, हमारा गौरव है और हमने उनको कहा कि अभी 29 को जो हमारा मौनी अमावस में आपको रथ पे बिठाया जाएगा और आपको बहुत ही सुंदर अंदाज में आप हमारी बच्ची है देवी की तरह आपको स्नान में हम लेके जाएंगे। आप रुक जाओ, महाकुंभ का मेला करो और जो ज्ञात अज्ञात में हमसे पाप होता है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और हमारा भाग उदय हो जाएगा। मेरा यही कहना, हमारी बच्ची रुकेगी और उसका स्नान हमारे साथ करेगी, रथ में बैठ करके स्नान। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, रविंद्रपुरी महाराज जी से मुलाकात के बाद ही क्या मन बदला है हर्षा रछारिया का? देखिए, मन बदला है और ये भी नहीं पता कि पहले मन बिगड़ा था। जो चीजें कही जा रही थी ये दरअसल सोशल मीडिया है और जब वो यहाँ पहुंची तो ये तो सच है कि एक अलग रूप में वो नजर आई थी, कैलासानंद के साथ जल ले जाते हुए नजर आई थी और उनको बिठाना भी था। लेकिन मुझे लगता है एक तरह से पटाक्षेप भी किया है निरंजनी अखाड़े की तरफ से भी, क्योंकि अखाड़े के द्वारा ही उनको काफी चर्चा में वो आई थी। उन्हीं के साथ उसी अखाड़े के कैलासानंद जी जो महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, उनके साथ वो दिखाई भी दी थी। तो निरंजनी अखाड़े से ही आते हैं रविंद्र पुरी जी, तो वो अपने तरह से बात भी रखे। लेकिन उन्होंने कहा छोटी बिटिया है वो, यानी आगे के लिए भी रास्ता साफ किया। आप समझिए जया कि 29 तारीख को अब जब महाकुंभ होगा, मौनी अमावस्या का शाही स्नान होगा, तो उसमें भी वो दिखाई देने वाली। उन्होंने कहा जरूर था कि मैं परेशान होकर अब यहाँ से वापस जाने का सोच रही हूँ, मैं तो 1 महीने रुकने के लिए आई थी। लेकिन जितने तरह के घटनाक्रम मचे हुए थे, एक तरह से कहा जाए तो उस पर विराम लगाया गया है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो निरंजनी अखाड़े में भी जुड़ी थी। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष होता है, इसका 13 अखाड़े ही उनके साथ खड़े, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान कुछ अलग नजर आया था, शंकराचार्य जी का। अब इसके बाद क्या और बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि हर्षा यहीं रहने वाली है और अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ने वाली है। इसीलिए 29 तारीख को फिर रथ पर सवार होंगी। अब कोई चर्चा का विषय नहीं बनेगा, जितना बनना था बन गया, जो ट्रोल होना चाहिए था वो हो गया, जितना उसका लाभ मिलना चाहिए सब कुछ हो गया। लेकिन अच्छा है, यदि हर्षा का मन अध्यात्म में होता है तो युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश भी होगा कि सभी युवा अध्यात्म से जुड़े, सनातन से जुड़े। और सनातन में जो है, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात रविंद्र पुरी जी कह रहे थे कि जो ज्ञात अज्ञात पश्चाताप है, पाप पुण्य, वो भी तो महाकुंभ में तो यही सब होता है। गंगा में डुबकी लगाने से सबके पाप कट जाते हैं और मुझे लगता है कि कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, बस एक विश्वास है, एक आस्था है निश्चित तौर पर। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि हर्षा महाकुंभ नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।